बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज हमारा टॉपिक है क़ानून मसावी अफ़ाद मुख्ततिम। क़ानून मसावी अफ़ाद मुख्ततिम। अफ़ाद मुख्ततिम को हम रीड कर चुके हैं। क्या चीज़ है? आखिरी इकाई से हासिल होने वाला अफ़ादा। जितनी भी हम अशिया इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम कोई अगली चीज़ इस्तेमाल करेंगे, उससे हासिल होने वाला अफ़ादा मुख्ततिम अफ़ादा कहलाता है। मसावी का मतलब है बराबर होना, यानी जितनी भी हम अशिया इस्तेमाल करें सब का मुख्ततिम अफ़ादा यानी आखिरी इकाई से हासिल होने वाला अफ़ादा बराबर हो। हमें पता है हमारी आमदनी महदूद है, हर सारफ की आमदनी महदूद है, लेकिन उसकी ख्वाहिशात लामहदूद हैं। उसकी बेहतरीन कोशिश यही होती है कि वो अपनी महदूद आमदनी के अंदर रहते हुए अपनी बेतहाशा जितनी भी वो ख्वाहिशात पूरी कर सकता है वो पूरी करके तस्कीन हासिल कर सके। कानून तकलील फ़ायदा की रूह से हमने देखा है कि जब भी किसी चीज़ का मुसलसल इस्तेमाल करते चले जाते हैं, इसका फ़ायदा गिरता चला जाता है। मगर कोई भी सारफ ये नहीं चाहता कि वो किसी भी अशिया पर पैसे खर्च करे, ज़र की इकाइयाँ इस्तेमाल करे, लेकिन उनका अफ़ादा कम हो। इसलिए एक अक्लमंद सारफ जो है वो किसी भी चीज़ का अफ़ादा गिरने से पहले दूसरी चीज़ ख़रीदने को तरजीह देता है। यही चीज़ कानून मसावी अफ़ाद मुख्ततिम की बेस बनती है, बुनियाद बनती है। इसकी डेफिनेशन क्या है? एक सारफ को अपने खर्च को बदल बदल कर इस तरह तरतीब देना चाहिए कि वो बाज़ार से जितनी भी अशिया ख़रीदे, इन सब के मुख्ततिम अफ़ादे आपस में बराबर हो जाएं, क्योंकि सिर्फ़ इसी सूरत में इसकी ख़रीद करदा अशिया का कुल अफ़ादा ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि जितनी भी वो अशिया ख़रीदे वो इस तरह से ख़रीदे, उनको इस तरह से तरतीब दे कि आखिर में उनके मुख्ततिम अफ़ादे आपस में बराबर हो जाएं, और जब उनको जमा करे तो उसका कुल अफ़ादा भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसकी वजाहत हम एक गोशवार से करते हैं। हमारे पास ज़र की इकाइयाँ हैं 1 से लेकर 5 तक, ये कह लें 1 से लेकर 5 रुपये तक हमारे पास पैसे हैं। इनको हमने 2 अशिया ख़रीदने पे ख़र्च करना है। कौन सी 2 अशिया? आटा और घी। अब आटे का मुख्ततिम अफ़ादा यहाँ पे दिया हुआ है और घी का मुख्ततिम अफ़ादा भी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम इस गोशवारे के अकॉर्डिंग अपने 5 रुपये ख़र्च करें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अफ़ादा कुल अफ़ादा हासिल होगा। अब अगर हम 1 2 3 रुपये आटे पे ख़रीदें, आटे को ख़रीदने के लिए इस्तेमाल करें, और 1 2 बाकी जो 2 रुपये बचते हैं वो हम घी को ख़रीदने के लिए इस्तेमाल करें, तो हमारा मुख्ततिम अफ़ादा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अगर हम पूरे के पूरे 5 रुपये आटे को ख़रीदने पे लगा देते हैं तो हमारा टोटल अफ़ादा कितना है? कुल अफ़ादा 80 रुपये। अगर हम आटा नहीं ख़रीदते और सारे के सारे पैसे हम घी ख़रीदने पर लगा देते हैं तो हमारा कुल अफ़ादा कितना बनता है? 60 रुपये। दोनों सूरतों में हमें एक चीज़ मिलती है, दूसरी चीज़ नहीं मिलती, और हमारा कुल अफ़ादा भी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होता। अगर हम अपने 5 रुपये इस तरह से ख़र्च करें कि दोनों चीज़ों को मिला के इस्तेमाल करें, दोनों चीज़ों को मिला के ख़रीदें, तो हमारा कुल अफ़ादा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसका तरीका ये है कि आटे के ऊपर हम 3 रुपये सर्फ करें और घी के ऊपर हम 2 रुपये सर्फ करें, तो हमारा मुख्ततिम अफ़ादा दोनों का आपस में बराबर हो जाएगा। आखिरी इकाई ख़रीद देख लें। आखिरी इकाई 2 से 3 रुपये जब इस आटे पे खर्च किए तो 16 है, और जब बाकी 2 रुपये जो बचे उसमें से 1 रुपये का घी का फ़ायदा 20 है और दूसरे का फ़ायदा 16, यानी पूरे 5 रुपये भी हो गए और कुल मसावी अफ़ादा भी मसावी हो गया, मुख्ततिम अफ़ादा भी। अब इसका हम कुल अफ़ादा अगर जमा करें तो कैसे होगा? आटे का कुल अफ़ादा कितना है? 24 20 16, जहाँ तक हमने पैसे खर्च किए हैं कितना हो गया? 60। घी का मुख्तलिफ अफ़ादा कितना है? उसके ऊपर 2 रुपये खर्च किए हैं, तो हम 20 और 16 को ही जमा करेंगे तो कितना होगा? 36। अब 5 रुपये टोटल हमने दोनों अशिया पे ख़रीदे हैं, दोनों अशिया पे आधे आधे, एक पे 3 रुपये और एक पे 2 रुपये। अब इनका कुल अफ़ादा जब हम जमा करेंगे दोनों का कितना होगा? 96, यानी मजमूई अफ़ादा 96 रुपये है, जो कि इन दोनों से ज़्यादा है। इस तरह से ये सारफ अगर अपने पैसों को बदल बदल कर ख़र्च करे और मुख्ततिम अफ़ादे मसावी करे तो उसका कुल अफ़ादा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसकी वजाहत हम एक डायग्राम से भी कर सकते हैं। यहाँ पर ओ एक्सिस पे हमारे पास ज़र की इकाइयाँ हैं, उफ़की अमूदी ख़त के ऊपर हमारे पास ओ वाई मुख्ततिम अफ़ादा है। यहाँ पे हमारे पास M डैश U डैश घी का मुख्ततिम अफ़ादे का ख़त है।
MU आटे के मुख्तलिफ मफादे का ख़त है। अब हमने 3 रुपये 1 2 3 रुपये हमने आटे पे ख़र्च किए, तो हमारे पास कितना अफादा हुआ 16 के बराबर, यानी मजमूई मुख्तलिफ मफादा 3 रुपये। पहला 1 रुपया ख़र्च किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, तो हमारा मुख्तलिफ मफादा कितना आ गया 16, यानी 24 20 16। 3 रुपये हमने किस पे ख़र्च किए हैं आटे पर। अब बाकी 2 रुपये हम किस पे ख़र्च कर रहे हैं घी पर। ये घी की लाइन है, मुख्तलिफ मफादे की लाइन है। 1 रुपया से कितना घी आया 20 रुपये, फिर 2 रुपये से कितना आया 16 रुपये। हमने कितने खर्च किए 2 रुपये, इससे हमारा कितना मुख्तलिफ मफादा हासिल हुआ हमें 16, यानी 3 रुपये जब हमने घी पर ख़र्च किए, आटे पर ख़र्च किए, तो मुख्तलिफ मफादा 16 हो गया। 2 रुपये बाकी के रहते थे हमारे पास, टोटल 5 रुपये थे। 2 रुपये जब हमने घी पर ख़र्च किए तो हमारा मुख्तलिफ मफादा कितना हो गया 16, यानी दोनों का मुख्तलिफ मफादा आपस में बराबर हो गया। यही हमारी तवाज़ुन की जगह है। यहाँ पर हमारे 5 रुपये भी पूरे हो जाते हैं। ये देखने के लिए कि यही हमारा मुख्तलिफ मफादा ज़्यादा है, हम एक और जो है वो हम अगर घी पर 1 रुपया ज़्यादा और आटे पर 1 रुपया ज़्यादा और घी पर 1 रुपया अगर कम खर्च करें तो क्या हमारा मुख्तलिफ मफादा बढ़ेगा या कम होगा। घी पर आटे पर हमने कितने खर्च किए हैं 3 रुपये। अब 3 की बजाय अगर हम 4 रुपये खर्च करें तो हमारे मुख्तलिफ मफादे में कितना इजाफा होता है 12 का। इजाफा कितना है 12 का। ये सारा इजाफा है, कितना इजाफा है 12 का। कुल मफादा अब कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, मुख्तलिफ मफादा। और अगर हमारे पास टोटल हैं तो 5 रुपये, जब हम 4 रुपये आटे पे खर्च कर चुके हैं तो घी के लिए हमारे पास कितना बचेगा 1 रुपया। घी के ऊपर अगर हम 1 रुपया खर्च करते हैं तो हमारा मुख्तलिफ मफादा कितना हो जाता है 20। ये क्या घी है, घी में कमी कितनी आई है, कितने फ़ायदे की कमी आई है 16 की, यानी इजाफा 12 का हुआ, कमी 16 की हुई, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। हम इस ऑप्शन को नहीं हासिल करेंगे। हम जब सी से सी डैश और डी डैश पे पहुंचते हैं तो ये वाली चीज़ जो है वो इजाफे को शो करती है, जो कि कम है। इसका गैप ये भी चेक कर लें, जो हमारे पास ये ट्रायंगल से बनी है, और इसको भी चेक कर लें। ये हमारे पास जो एक ब्लॉक सा बना है, कमी का बड़ा है और इजाफे का छोटा है। ए से जब हम ए डैश और बी डैश पे पहुंचते हैं तो ये कमी ज़्यादा नज़र आ रही है, इजाफा कम। तो इसका मतलब है कि जब दोनों के आखिरी मुख्तलिफ मफादे मसावी नहीं होंगे तो हमारा कुल अफादा भी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा। कुल अफादा उसी जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा होगा जहाँ पर मुख्तलिफ मफादा आपस में मसावी होगा। इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें बेटा।